वेलकम इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर की सीरीज़ का जो है आज हम पार्ट 43 करेंगे। तो जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर आपसे पूछा है जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। वाटर सीमेंट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है, सैंड सीमेंट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है, वाटर एग्रीगेट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीमेंट वाटर रेशियो के। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन ए। यहाँ पर आपसे पूछा है जो कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वो किससे जो है कंप्लीट किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ब्लेन अपार्टस से करते हैं, ली चेटेलियर अपार्टस से करते हैं, वेन अपार्टस से करते हैं, या फिर विकट अपार्टस से करते हैं। जो आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो किया जाता है विकट उपकरण से। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट। यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो है कंक्रीट बनाने के लिए कोई पानी यूज कर रहे हो और उस पानी में क्या है, ऑयल की प्रेजेंटेशन है, तो इससे जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। गिव्स स्मूथ सरफेस, आपको जो है स्मूथ सरफेस प्राप्त होगी, या गिव्स मोर स्लम्प, आपको जो है स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, या फिर इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, आपको जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, या फिर जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो घट जाएगी। आपके कंक्रीट में यूज होने वाले पानी की उसमें अगर जो तेल की मात्रा है तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज गिवन बाय। आपसे पूछा है कि आपकी आरसीसी बीम में मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आपका मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट दिया जाता है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा, 0.04 BD। अगला क्वेश्चन है, डीप बीम्स आर डिजाइनेड फॉर। डीप बीम का जो डिजाइन है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सिर्फ शियर फोर्स के लिए, या सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए, या फिर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए, या फिर बियरिंग के लिए। तो आपके डीप बीम का डिज़ाइन जो है वो सिर्फ किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एसएससी जेईई की किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटेंड कॉलम इज इंक्रीज्ड बाई। आपका जो बेटेंड कॉलम होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ को जो है कहाँ तक बढ़ाया जाता है। ऑप्शंस आपको देते हैं। 10% तक बढ़ा सकते हैं, 7% तक बढ़ा सकते हैं, 12% तक बढ़ा सकते हैं, या फिर 25% तक बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो बेटन कॉलम होता है इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है उसे जो है आप 10% तक बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 800 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब प्लेट इज। आपके IS 800 के अनुसार आपकी स्टील की जो स्लैब में प्लेट होती है
उसकी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कितनी होती है। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, 1890 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज। यहाँ पर आपसे लिमिट पूछी है पॉइजन रेशियो की, वो कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 0.5। और ये किसके लिए होती है, ये होती है आपके रबर के लिए। और अगर जो यहीं पर आपसे कंक्रीट की पूछी जाए तो वो होती है आपकी 0.1 से लेके 0.2 तक। अगला क्वेश्चन है इन विच टेस्ट कंडक्टेड ऑन सीमेंट लीच एटेलियर अपार्टस इज यूज्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सीमेंट पर किए जाने वाले किस टेस्ट के लिए जो है लीच एटेलियर उपकरण का यूज करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जब साउंडनेस टेस्ट करना होता है तब यूज करते हैं, या सेटिंग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट के लिए यूज करते हैं, या फिर टेंजाइल स्ट्रेन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो यूज करते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है मिट्टी, पानी और आपके अन्य सामग्री के मिक्सचर द्वारा जो है ईंटों को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसे टेम्परिंग बोलते हैं, उसे नीडिंग कहते हैं, पगिंग कहते हैं, या फिर मोल्डिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं नीडिंग। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन का जो विस्कोसिटी लॉ है वो किसके बीच में जो है रिलेशन को दर्शाता है। प्रेशर, वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड टेम्परेचर के बीच में, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी के बीच में, या फिर शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में। तो आपके जो न्यूटन का ये विस्कोसिटी लॉ है ये जो है रिलेशनशिप दर्शाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर इज डिवाइस फॉर मेजरिंग। मैनोमीटर डिवाइस जो है उसका यूज जो है किसको मेज़र करने में किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डेंसिटी को मेज़र करते हैं, वेलोसिटी को मेज़र करते हैं, डिस्चार्ज को मेज़र करते हैं, या फिर प्रेशर को मेज़र करते हैं। मैनोमीटर डिवाइस से जो है मेज़र करते हैं प्रेशर को। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। जो आपके सॉइल का जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन है वो जो है किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। वेदरिंग, ट्रांसपोरेशन, डिपोजिशन और अपहेवल। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ ए यूनिट। यहाँ पर आपसे पूछा है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी यूनिट क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, न्यूटन मीटर क्यूब है, या फिर इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, या फिर ग्राम सीसी है, या फिर किलो न्यूटन मीटर क्यूब है। जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ इज। कोई आपकी एक बीम है सिंपली सपोर्टेड और उस पर आपके बीम पर यूडीएल लग रहा है, तो उसमें जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या होगा। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, WL²/8। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर।
आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है वो किस पॉइंट पर होता है। विकल्प आपको दे रखे हैं, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करता है, या फिर जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, या जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सबसे कम होता है, या फिर जहाँ पर शियर फोर्स जो है आपका ज़ीरो होता है। तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है वो उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। तो आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 43 कंप्लीट कर लिया है। और जो भी दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स ना देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।